नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज जो हम प्रादेशिक परिदृश्य जो है राजस्थान का वो पढ़ने जा रहे हैं। ये जो प्रादेशिक परिदृश्य है साथियों, ये करंट जीके से संबंधित है और आपको जो ये प्रश्न स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर और कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के थर्ड पेपर में आने की संभावना के हिसाब से मिल जाएंगे। अब साथियों, हम देखते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और क्या क्या पेपर में आ सकता है। पहला जो है साथियों, आप देख ही सकते हैं कि जस्टिस श्री राम होंगे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब आप देखें कि ये जो है मद्रास हाई कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री राम KR श्रीराम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेज ने 28 मई 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इससे पहले वर्तमान मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव का वे स्थान लेंगे और इनका तबादला मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया गया। अब अगर देखें तो साथियों, अगर कॉलेज लेक्चरर का जो दिसंबर में पेपर है तब तक ये जस्टिस श्री राम जो है KR श्रीराम ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, तो उस हिसाब से इन्हें प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, ये प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद में आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेज में राजस्थान हाई कोर्ट के वकील कोटे से 3 नए जजों को मंजूरी दी गई 29 मई 2025 को। जयपुर के विपिन गुप्ता, रवि चिरानिया और जोधपुर के संजीव पुरोहित का इसमें नाम है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की पद संख्या 50 स्वीकृत है। अब अगर प्रश्न आए कि भाई राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के सहित कितने पद स्वीकृत है, तो 49 + 1 मुख्य न्यायाधीश 1 और 49 यानी 49 जो है वो अन्य न्यायाधीश इसके अंदर है। अब दूसरे टॉपिक पर हम साथियों चलते हैं। इसमें आप देखें कि जयपुर और रूस के सेवेरोडिविस्क शहर के बीच सहयोग समझौता हुआ है। हाल ही में जयपुर नगर निगम और रूस के अर्खानगल्वेस्क क्षेत्र के सेवेरोडिस्क शहर के बीच में एक सहयोग समझौता हुआ। यह समझौता जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सोमिया गुजर और सेवेरोडिविस्क शहर के प्रमुख इगोर V आर्सेटेयव के मध्य हुआ। यह समझौता शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और शहरी विकास जैसे कार्यों पर सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। साथियों, इसमें जो प्रश्न है वो सिंपल सा ऐसा बनेगा कि भाई हाल ही में रूस के सेवेरोडिविस्क शहर के बीच में राजस्थान के किस शहर के साथ OMU या समझौता हुआ है, तो जयपुर इसका आंसर आ जाएगा। अगर और डीपली प्रश्न इसमें पूछें तो फिर ये जो किस किस के बीच में हुआ, भी जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सोमिया गुजर और सेवेरोडिविस्क शहर के मुख्य इगोर V आर्सेटेयव के मध्य हुआ। अब थोड़ा और आगे चलें तो फिर इसमें ये प्रश्न बन सकता है कि भी समझौते के अंदर क्या बिंदु है और किस बिंदु के लेकर समझौता हुआ, तो शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है। ठीक है साथियों, अब आगे हम देखें तो साथियों, आपको आगे जो 4 नंबर प्रश्न बनने वाला है वो आप देखें कि कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उन्हें सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कोटा, राजस्थान में प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र का उद्घाटन 19 मई 2025 को किया। MD के पहल का नेतृत्व सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है और सरकार का लक्ष्य है जून 2025 तक इस नेटवर्क को 100 केंद्रों में विस्तारित करना है। अब साथियों, इसमें प्रश्न बन सकते हैं कि प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र का उद्घाटन राजस्थान के किस शहर में हुआ है, कोटा में हुआ है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया। इसके बाद में एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये जो PMD के पहल का नेतृत्व जो है ये प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र है, इसका जो विभाग कौन सा है, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। ऐसा प्रश्न मामूली तौर पर प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। अब आगे हम चलें तो अब आगे देखें साथियों, ये जो है प्रधानमंत्री ने बीकानेर में किया देश के 103 अमर स्टेशनों का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को बीकानेर, राजस्थान के पलाना देशनोक में 26,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उसमें अमृत स्टेशन जो है PM ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 86 जिलों में 1100 करोड़ से अधिक की लागत से बने 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इसमें राजस्थान के 8 स्टेशन शामिल हैं: देशनोक, गोगामेड़ी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़। देशनोक रेलवे स्टेशन को करनी माता मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है।
इसके साथ ही दो योजनाएं जैसे बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी गई, चूरू सादलपुर रेल को हरी झंडी दी गई, और फिर जैसे सूरतगढ़ फलोदी फुलेरा डेगाना और फलोदी जैसलमेर समदड़ी जैसी ट्रेनों को हरी झंडी दी गई। अब साथियों इसमें प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने बीकानेर में से 103 नंबर स्टेशनों के उद्घाटन किया, तो ये किस स्थान से किया? पालाना देशनोक। पालाना जो है वो देशनोक के अंदर आता है और देशनोक जो है बीकानेर के अंदर आ रहा है। तो उसके बाद में आगे प्रश्न बन सकते हैं कि ये योजना जो है ये कितने करोड़ की है? तो 1100 करोड़ की लागत से बने 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन है। और इसमें राजस्थान के कौन कौन से स्टेशन शामिल है? तो 8 स्टेशन शामिल है। देशनोक, गोगामेडी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मुंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर, शेखावाटी और राजगढ़। अब ये जो एक देशनोक रेलवे स्टेशन है उसके करनी माता मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। अब साथियों ये जो है ये हमने आपके सामने 4 प्रश्नों का जैसे 4 परिप्रेक्ष्य है इसमें हमने आपके सामने रखा, और इसमें प्रश्न तो काफ़ी सारे बन गए हैं। और आपको ये कैसा लगा इसका आप हमें कमेंट करके ज़रूर सुझाव दीजिएगा, और इसमें क्या हम नया कर सकते हैं आप ये भी सुझाव दीजिए। इसके साथ ही साथियों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपलब्ध हो सके। और आप हमारे YouTube चैनल को अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं जो राज्य के बाहर से विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप उनके साथ ये वाला जो चैप्टर है वो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको इसका लाभ मिल सके, क्योंकि प्रादेशिक परिदृश्य जो है ये राजस्थान के संदर्भ में है। इसका ही ऐसा ही हम शॉर्ट वीडियो एक और बनाएंगे और इसे हम ख़त्म करेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।